हेलो माय डियर फ्यूचर ब्लास्ट। सो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का एक और बहुत प्यारा सा लेक्चर वीडियो जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल। तो मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं कि इससे इजीएस्ट फॉर्म आपने नहीं पढ़ा होगा फॉर द प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल। तो आज हम डिस्कस करने वाले सारे जितने भी मेथड्स होते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल को प्रिपेयर करने के मेथड्स। सो सबसे पहले व्हाई वी नीड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, क्यों प्रिपरेशन कर रहे हैं हम अल्कोहल का। सो स्टूडेंट, एज वी नो, जैसे कोविड क्राइसिस अभी आया था, तो उस कोविड क्राइसिस में हम लोगों ने सबसे ज्यादा जो यूज किया है, जो हर एक के घरों में यूज हुआ है, वो था सैनिटाइजर। तो सैनिटाइजर में हमने एथेनॉल, प्रोपेनॉल, इन चीजों को हमने यूज किया था। तो अल्कोहल की वहां पे एक फॉर्मेशन थी, वो एक यूज था अल्कोहल का। और इसके अलावा बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट में इसका यूज होता है, ठीक है, क्योंकि ये एक तरह का इंसेक्टिसाइड होता है, या ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे बैक्टीरिया, फंगस वगैरह को हाथों से दूर कर देता है, साफ कर देता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं एज ए सैनिटाइज करने से हमारा तो मतलब माइक्रो बैक्टीरिया वगैरह तो वो डेड हो जाते हैं। तो ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसी की प्रिपरेशंस की कुछ रिएक्शंस, और उसमें सबसे प्यारे जो रिएक्शंस हैं, जो सबसे फेवरेट रिएक्शंस जो हमारी आएगी वो आएगी ग्रिग्नार्ड रेज़ेट, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बाय हेलो एल्केन। सो हेलो एल्केन का अगर हम हेलो एल्केन का स्टूडेंट ट्रीटमेंट कराते हैं विद KOH या फिर एक्वा NaOH के साथ या फिर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ, तो दे गिव प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल दे सकते हैं। याद रखना कि जो हेलो एल्केन होते हैं, दे गिव ओनली प्राइमरी अल्कोहल्स, सारे अल्कोहल ही हमें नहीं दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें लिखा RX प्लस KOH, मेक श्योर द KOH इज एक्वा फॉर्म, ये एक्वा होना चाहिए, बस लाइट हीट आपने इसको करना है। देन यू गेट ROH प्लस KNX। मोस्ट इजीएस्ट रिएक्शन है, सबसे ज्यादा आसान रिएक्शन जो है और इंपॉर्टेंट भी वो यही है। तो देखिए, इसको बनाने के लिए फिर से R जगह देखते हैं C2H5, यहां पे देख लेते हैं हम Br, और हमने लिखा KOH एंड KOH इन द फॉर्म ऑफ एक्वा। एक्वास लेके चलना है। देन OH रिएक्शन करेगा C2H5 के साथ एंड वी गेट C2H5OH एंड K एंड Br, KBr। ठीक है, फर्स्ट वन यू हैव KOH। अगर आप KOH के साथ ट्रीटमेंट कराते हैं किसी हेलो एल्केन का, तो वो हमें क्या देगा स्टूडेंट, वो हमें प्राइमरी अल्कोहल दे देगा। सेकंड देखते हैं, अगर हम KOH के अलावा कुछ और यूज करना चाहें, यस वी कैन, हम लिखेंगे C2H5Br एंड प्लस NaOH, ये है एक्वा। देन वी गेट OH here, C2H5OH plus, and the byproduct is NaBr. This is the second method. Again, NaOH आपके पास होगा, ये भी एक्वाइज फॉर्म में होना चाहिए, तो ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी। थर्ड वन हमने कहा था कि अगर हमारे पास हेलो एल्केन है, सपोज अगेन C2H5Br है, तो हम क्या कर सकते हैं, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड होता है AgOH, इसको हम कहते हैं स्टूडेंट मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, AgOH का OH को। ठीक है, अब क्या होगा इसके प्रेजेंस में, आपको जो सिल्वर है ये Br के साथ एक तरफ Ag एंड Br, और जो OH है ये रिप्लेस हो जाएगा C2H5 के साथ, C2H5OH। तो एथेनॉल प्लस बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें सिल्वर ब्रोमाइड मिल रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे इजीएस्ट जो मेथड थे वो मैंने आपको लिख के दिखा है। ये है हमारे पास प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ हेलो एल्केन एंड द रिएक्शन विद KOH, NaOH एंड AgOH। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, इजीएस्ट मेथड है सबसे ज्यादा। तो एक बार इसको नोट करेंगे, देन हम सेकंड प्रोसेस नोट करते हैं, सेकंड प्रिपरेशन का मेथड देखेंगे। ये तो हमने हेलो एल्केन के थ्रू देखा था, एक बार इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको रिडक्शन मेथड समझाता हूं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब हम देखेंगे सेकंड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। इसके लिए हमें मेनली दो चीजों का याद ध्यान रखना है। उसमें फर्स्ट वन हमारे पास आएगा, वो होगा बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड, देखिए एल्डिहाइड के साथ अगर मुझे लेना है तो मैं एल्डिहाइड के साथ कीटोन प्रेफरेंस दूंगा अपने लिए, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। डोंट वरी, वैसे कार्बोक्सिलिक भी ले सकते हैं, एस्टर भी ले सकते हैं, इनका भी हमें रिडक्शन ही करना है, और हमें क्या मिलेगा, यही मिलेगा जो हम बना रहे हैं, प्राइमरी या अल्कोहल मिलेगा।
ठीक है, बस यहां से रिस्ट्रिक्शन की लिमिट खत्म हो गई, क्योंकि आप यहां से प्राइमरी से सेकेंडरी बना सकते हैं, देन टर्सरी नहीं बना पाएंगे, प्राइमरी सेकेंडरी बना पाएंगे। ठीक है, तो पहले वाले की जो लिमिट, अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एल्केन विद हेलो एल्केन अल्कोहल, व्हाट इज द अगर एग्जाम क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज लिमिटेशंस ऑफ हेलो एल्केन फॉर द प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल, क्या लिमिटेशन है उसकी, तो आप देखेंगे सर यहां पे हम सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल प्रिपेयर नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ हेलो एल्केन। सो हमारे पास एक नया मेथड आया जिसके थ्रू हम सेकेंडरी बना पाएंगे, प्राइमरी बना पाएंगे, सेकेंडरी बना पाएंगे, बट टर्सरी से भी नहीं बना पाएंगे। फिर देन हमारे पास एक और स्पेशल मेथड आया था, इसका नाम मैंने स्टार्टिंग में लिया था वीडियो के, वो था अल्कोहल मेथड, वो था ग्रिग्नार्ड मेथड। ग्रिग्नार्ड मेथड के थ्रू हम अल्कोहल बना सकते हैं, बहुत ही इजीएस्ट मेथड के थ्रू। ठीक है, उसमें हमारे पास प्राइमरी बनेगा, देन सेकेंडरी बनेगा और टर्सरी बनेगा। तो चलिए देखते हैं हम कैसे रिडक्शंस करते हैं बाय रिडक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। सो फर्स्ट वन एल्डिहाइड इज सबसे स्मॉलेस्ट RCHO में लिख देता हूं यहां पे। ठीक है, अब मुझे इसका क्या करना है, इसका रिडक्शन करना है, तो आप H2 दिखा सकते हैं। अब रिडक्शंस के लिए मैं आपको बहुत सारे कैटालिसिस बताने वाला हूं, जो आपको सबसे इजीएस्ट लगता है वो यूज कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप यूज कर सकते हैं निकेल। अगर आपको निकेल यूज नहीं करना है तो आप यूज कर सकते हैं PT प्लैटिनम। अगर आपको प्लैटिनम भी यूज नहीं करना है तो आप PD यूज कर सकते हैं। अगर आपको PD भी यूज नहीं करना है तो आप LiAlH4 यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये भी यूज नहीं करना है तो एक होता है हमारा NaHBr, है ना, ये भी यूज कर सकते हैं, NaBr4, NaBH4, आप ये भी यूज कर सकते हैं। ये सारे हमारे पास रिडक्शन कैटालिसिस ही होते हैं, और इनकी प्रेजेंस में होता ही है स्टूडेंट कि हमें बहुत इजीली रिडक्शंस करने का चांसेस मिल जाता है। ये सारे हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शंस करवा सकते हैं इनकी प्रेजेंस में। तो हाइड्रोजन हमारा अंदर यहां से अंदर इन्वॉल्व होगा, दैट मीन RCH2NOH। बहुत इजीएस्ट मेथड है ये भी। ठीक है ना, यहां से हमारा हाइड्रोजन यहां चला गया और हमको मिल गया। यहां पे जो ये मुझे मिला है, याद रखिए स्टूडेंट, ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, 1 डिग्री एक R है इसमें। तो अब चलिए इसकी जगह में डालते हैं हम एक RCH3 डाला मैंने, यहां पर रखा CHO प्लस H2 गिव्स अगेन सेम कैटालिसिस में निकेल और प्लैटिनम लिखूंगा आपके लिए, आप और भी लिख सकते हैं इसके। ठीक है, LiAlH4 भी यूज कर सकते हैं। लेकिन एक और कैटालिसिस मैं आपको बताऊं बहुत स्ट्रॉन्ग सा, वो होता है Na और C2H5OH। अगर आप अभी रिडक्शन कर रहे हो एल्डिहाइड का, तो अगर आप ये कैटालिसिस लिखते हैं तो ये NCERT में भी है मेथड ऐसे, और बहुत अच्छा रहेगा यार मेथड। ठीक है ना, यूनिवर्सली एक्सेप्ट है ये मेथड। अब ये हाइड्रोजन फिर अगेन यहां इन्वॉल्व होगी, H2 यहां आ जाएगा तुम्हारा, तो ये हाइड्रोजन यहां शिफ्ट हो जाएगा इसके बदले में, जगह CH3 CH2 एंड OH। अगेन ये हमारा 1 डिग्री। अब 1 डिग्री तो हम बना ले, क्या हम इससे सेकेंडरी बना सकते हैं? क्या सेकेंडरी डिग्री हमारा बन सकता है? यस, बन सकता है, बट वी कैन यूज कीटोन। इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? कीटोन यूज करेंगे। तो लिखेंगे हम RC डबल बॉन्ड O एंड R डैश। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका हमें रिडक्शन करना है। अगेन इसमें H2 लिखते हैं, गिव्स। रिडक्शन के लिए मैंने भी आपको बताया था, रिड्यूसिंग जितने भी एजेंट है वो आप सारे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बाकी मैं मेन आपको कहूंगा अपने नई चीज सीखिए, तो है Na/C2H5OH। इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन होना थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब होगा क्या, ये जो हाइड्रोजन है, ये वाली जो आप हाइड्रोजन देख रहे हैं, एक हाइड्रोजन वहां पे, एक हाइड्रोजन इधर, तो आप देखेंगे कि आपको सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। देखिए, ठीक है, ये हाइड्रोजन आपके यहाँ पे लगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा, कार्बन आपका टेट्रावैलेंट होता है, टेट्रावैलेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा सेकेंडरी बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, प्राइमरी बनाने के 2 मेथड मैंने आपको बता दिए, हेलो एल्केन के थ्रू आप बना सकते हैं, सेकेंडरी आप बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड। बट अगर आपको सेकेंडरी अल्कोहल बनाना हो तो आप कीटोन की हेल्प से बना सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, गिवन द रिएक्शंस फॉर द प्रिपरेशंस ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल बनाने की प्रिपरेशंस को दीजिए, तो आप कीटोन के थ्रू उसका रिडक्शन कराइए, एंड इजीएस्ट मेथड आपके पास ये है। चलिए नेक्स्ट वन, अब हमने यहाँ पे लिखा है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड C2H5, वो ऐसे लिखा है, प्लस H2, यहां हम ले लेते हैं NaC2H5OH। ठीक है, अब अगेन हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन इधर, तो ये हमारा बन जाएगा CH3COHHC2H5। ठीक है स्टूडेंट, और ये जो हमारा बन रहा है ये भी हमारा कैसा है? सेकेंडरी अल्कोहल। तो प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल बनाने की प्रिपरेशंस मैंने आपको दे दी है। आप याद रखेंगे कि हम एल्डिहाइड और कीटोन से कभी भी टर्सरी अल्कोहल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, टर्सरी अल्कोहल की प्रिपरेशन की रिएक्शन ये नहीं होती है। तो एक बार फटाफट से इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, देन हम इसको कंटिन्यू करते हैं, टर्सरी को चेक करते हैं।
गुड, आई होप आपने यहाँ तक कर लिया होगा नोट, है ना। अब इसको आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको इसमें है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपको वहाँ पर सॉल्यूशन भेजूंगा, इसकी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपकी वीडियो आपके हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हम कैसे टर्सरी फॉर्म करें, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी तो हमने बनाना सीख लिया, टर्सरी कैसे बना सकते हैं। तो टर्सरी बनाने के लिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि एल्डिहाइड एक और प्रोसेस अभी हमारे पास है, कार्बोक्सिलिक और एस्टर हमारे पास है। कार्बोक्सिलिक एस्टर को भी एक बार देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट सा मेथड पढ़ाने वाला हूं जिसको हम कह रहे हैं ग्रिग्नार्ड मेथड, ठीक है। तो एक बार पहले हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं, जो हमारा सीरीज चल रही थी रिडक्शन सीरीज, उसको मैं कंप्लीट करा देता हूं। बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, एज वेल एज आप इसको लिख सकते हैं साथ में, साथ साथ एंड एस्टर लिख लीजिए आप, एस्टर, ठीक है। एस्टर के थ्रू भी हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो एस्टर के थ्रू भी हम प्रिपरेशन करेंगे और वही अल्कोहल ही बनाएंगे। अगेन रिडक्शन ही हमें करना है, कोई नया प्रोसेसर नहीं है। तो हमें क्या करना होता है, RCOOH, एंड यहाँ पे कोई रिड्यूसिंग एजेंट अगर आपको याद है, जैसे मैं बता दूं आपको कि LiAlH4, हमने बहुत प्यारा सा ये भी पढ़ा है रिड्यूसिंग एजेंट, LiAlH4। अब होता क्या है स्टूडेंट, हमारे यहाँ से R, यहाँ से देखिए इसकी प्रेजेंस में 4 हाइड्रोजन हमें मिलेंगे लगभग, मानिए 2 हाइड्रोजन आपके यहाँ इन्वॉल्व हो जाएंगे, CH2, और ये OH एज इट इज रहेगा, और एक O हमारे यहाँ से आउट हुआ है, और 4 हाइड्रोजन जो लेते हैं उसमें से 2 हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ चला जाएगा, है ना, ऑक्सीजन बनाएंगे, वाटर ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। तो बहुत इजीएस्ट रिएक्शन है, आपको इसको अगर एसिटिक एसिड के साथ दिखाऊं तो कुछ इस तरह से है। यहां पे हमने, चलिए ये करते हैं, यहां पे यहीं पे शो कर देते हैं 4H पॉजिटिव, 4 हाइड्रोजन क्या है इसलिए हमने, ठीक है। अब हुआ क्या है, इसका रिडक्शन करना है तो LiAlH4। अब होगा क्या स्टूडेंट, वो देखते हैं। 4 हाइड्रोजन आपके पास है, तो 2 हाइड्रोजन तो आप एक ऑक्सीजन के साथ बाहर कीजिए, 2 हाइड्रोजन हमने एक ऑक्सीजन के साथ बाहर कर दिया। यहां पे हमारा बच गया CH3, C और O और H। हमारा जो बचा है वो बचा है CH3, C और OH, और हमारा रिमेनिंग है अभी 2 हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे लेता हूँ पोजीशंस, देखिए आप कितना प्यारा सा बन रहा है ना। तो ये हमारा जो बना है ये कैसा है, 1 डिग्री है। अभी तो हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस कंडीशंस हम 1 डिग्री ही बना पा रहे हैं, 2 डिग्री बनाए मैक्सिमम, ठीक है। चलिए सॉरी, अब हम बनाएंगे स्टूडेंट एस्टर के थ्रू। एस्टर हमारा होता है RCOOR', ठीक है, ये हमारा एस्टर है। अब हमें अगेन एस्टर का भी वही रिडक्शन यूज करना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रिडक्शंस करने के लिए हमने लिखा LiAlH4, या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स भी रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में यूज हो सकता है, इसलिए इसको भी यूज कर सकते हैं। फिर वही अगेन हमें क्या करना होगा, इसमें से यहां से हम एक हाइड्रोजन लगाते हैं, यहां से एक हाइड्रोजन या तो H2 लेते हैं। देखिए 2 तरह के कंपाउंड बनेंगे इसमें, 2 तरह के अल्कोहल बन रहे हैं इसमें, ध्यान से अगर आप देखेंगे नोटिस कर पा रहे होंगे। एक तो हम बना सकते हैं अल्कोहल की फॉर्म में इसमें, और एक हम बना पाएंगे इसमें दूसरा कोई छोटा अल्कोहल, एक बनेगा बड़ा एक बनेगा छोटा। कैसे, देखो यहां से हमें इतने को देखना है, RC हाइड्रोजन हमें मिल रहे हैं H2, एक O ले लिया मैंने OH, 3 हाइड्रोजन आपके यूज हो चुके हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको 4 हाइड्रोजन का टोटल यूज होता है। इतना कवर हो गया स्टूडेंट आपका क्या बच रहा है, R'OH। इसका मतलब टोटल मिलाकर आपके 4 हाइड्रोजन यूज हुए, जिसमें से 2 हाइड्रोजन तो आपके यहां पे यूज हुए, एक हाइड्रोजन यहां पे यूज हुआ है, और ये पूरा सीरीज अलग हो गई थी, देखो बाकी एक R' आपका यहाँ पे बना है। चलिए इसको रिएक्शन की फॉर्म में देखेंगे, आई होप आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो आप लिखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और R' हमने ले लिया CH डैश लिखा तो कुछ अलग लेता हूँ, C2H5 लेता हूँ इसको, ठीक है। अच्छा जैसे ये हो गया, या फिर काम करते हैं CH3 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, CH3 ले लो, ठीक है, दोनों सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब हमने जैसे लिखा LiAlH4, तो मैं आपको बताऊं कि हम 4 हाइड्रोजन को यूज कर रहे होंगे इसमें, चाहो तो आप प्लस में 4H पॉजिटिव दिखा सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब होना क्या होगा, चलिए मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ 4H पॉजिटिव, ठीक है। 4 हाइड्रोजन आपके पास है, उन 4 हाइड्रोजनों में से 2 हाइड्रोजन आप यहां पे लीजिए पहले, सबसे पहले CH3CH2 इतना हो गया। अब एक O को यूज करते हैं, एक हाइड्रोजन और ले जाते हैं, 3 हाइड्रोजन हमने यूज करे। अब हमारा एक हाइड्रोजन बच रहा है और हमारा बच रहा है CH3O, तो हमारा CH3OH। एक साथ आपको 1 डिग्री में, देखिए 1 डिग्री में आपको एक साथ 2 अल्कोहल मिलने की चांसेस यहाँ पे होते हैं। प्राइमरी होने के साथ साथ प्राइमरी में आपको बना यहाँ पे एथेनॉल
मैथेनॉल और एथेनॉल, मैथेनॉल एथेनॉल, ठीक है, एक साथ दो आर आपको प्रिपेयर करने का ये प्रोसेस है। तो सॉरी नॉइज पोल्यूशन चल रहा है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के थ्रू भी मैंने आपको बताया कि विद द हेल्प ऑफ रिडक्शंस आपको दो हाइड्रोजन यहाँ पे रखने हैं, एक हाइड्रोजन वहां और वाटर मॉलिक्यूल सॉल्व करना है। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही है, 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन हियर एंड 1 हाइड्रोजन पुट हियर एंड CH3OH एक तरफ और। लेकिन ये इसके साथ भी लिमिटेशंस है कि केवल प्राइमरी देख पा रहे हैं इसमें, ठीक है ना, या जैसे हम सेकेंडरी देख पाएंगे, लेकिन हम टर्सरी नहीं दिखेगा इसमें। तो टर्सरी देखने के लिए हमें एक आ गया वो मेथड जिसको हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, ग्रिग्नार्ड मेथड। अभी जो हमने स्टार्टिंग से पढ़े रिडक्शन वाले जितने भी मेथड्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। इसके बाद नोट कीजिए फटाक से, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, तो जितने भी रिडक्शंस हमने पढ़े, ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, इनका जो रिडक्शंस होता है इसको हम एक मेथड कहते हैं रिडक्शन। साइंटिस्ट थे जिनके नाम से इस मेथड को दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो उसका नाम, उनका नाम है ब्यूवॉल्ट। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमारे पास 3-4 तरह के जो ये हमारे पास एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक है, इनका रिडक्शन हमें बताया है। उसको ब्यूवॉल्ट ब्लेंस रिडक्शंस कहते हैं। कौन कौन सा आ जाएंगे इसके अंदर? ब्यूवॉलेंट्स, ब्लेंस रिडक्शंस। इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सा आ जाएंगे? इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं एल्डिहाइड का जो रिडक्शंस आपने सीखा, उससे आपने रिडक्शन करके क्या बनाया? अल्कोहल। दूसरा आपने सीखा था कीटोन, कीटोन का रिडक्शन करके अगर आप अल्कोहल बना रहे हैं। तीसरा आपने सीखा है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इससे भी क्या बनाना स्टूडेंट आप? अल्कोहल। तो इन सब मेथड को एक साथ अगर मुझे बताना हो किसी रिएक्शन के थ्रू, अगर ये मांगेंगे एग्जाम में, तो इसको बोला जाता है ब्यूवॉल्ट ब्लैंक रिडक्शंस, ब्यूवॉल्ट ब्लैंक रिडक्शंस, ठीक है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि डायरेक्टली हो सकता है आपसे ये मांगा जाए कि व्हाट इज द ब्यूवॉल्ट ब्लैंक रिडक्शंस, ठीक है। तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, फिर हम ग्रिग्नार्ड मेथड पढ़ रहे हैं। चलिए, हो गया सब के सब। तो अब हम जो करने वाले हैं वो क्या होता है, तो देखिए अभी तक जो हमारे पास कंडीशंस थी वो ये थी कि हम प्राइमरी अल्कोहल बना पा रहे हैं, सेकेंडरी अल्कोहल बना पा रहे हैं, बट हम टर्सरी अल्कोहल नहीं बना पा रहे हैं। तो अब लिमिटेशंस खत्म करने की बारी आ गई है, और हमारे पास एक बहुत महान साइंटिस्ट है जिनके बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ हम जानते ही हैं, उनका नाम है ग्रिग्नार्ड, ठीक है। तो अब डालेंगे बाय ग्रिग्नार्ड reagent, and we know that the Grignard reagent is RMGX, ठीक है। हम ग्रिग्नार्ड मेथड के थ्रू भी प्रिपरेशन करके देख रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है इसमें कि इसमें हम 1 डिग्री बना सकते हैं, 2 डिग्री बना सकते हैं और 3 डिग्री बना सकते हैं, यानी प्राइमरी बनेगा, सेकेंडरी बनेगा और टर्सरी अल्कोहल भी प्रिपेयर होगा इसमें। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए हमने क्या यूज किया। देखिए इन्होंने फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड, इन्हीं चीजों को यूज किया है, लेकिन उन्होंने प्रोसेस बहुत अच्छा दिखाया है, और इसमें प्राइमरी बन रहा है, सेकेंडरी बन रहा है, टर्सरी बन रहा है। देखिए कैसे हैं। सबसे पहले अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड, तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास है वो था RMGX। RMGX में सबसे पहले हमने जो स्टार्ट किया वो एल्डिहाइड के रिडक्शन, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शंस करवाई इसकी, और हमने लिया फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ पे हाइड्रोजन, इधर पे हाइड्रोजन, प्लस हमने लिया RMGX। एंड वी नो दैट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस करवाने के लिए हमें जो एनवायरनमेंट चाहिए होता है वो चाहिए होता है ड्राई ईथर का, ठीक है। कैसा एनवायरनमेंट चाहिए होता है हमें? ड्राई ईथर का। अब ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्या होगा, ये जो MgX से ही जाके यहां लिंक हो जाएंगे COMgX, एंड एक जगह में आपका प्लेस हो जाएगा R। यहां पे आपके दोनों जगह में हाइड्रोजन है, यहां पे आपका R आ जाएगा। तो यहां से क्या होगा, उसके बाद आगे इस रिएक्शन को फर्दर कंटिन्यू आपको करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या ले सकते हैं, हम यहां पे लेंगे H पॉजिटिव कॉन H2, ये दोनों चीजें हमें एक साथ लेनी है। अब इसमें होगा क्या, आप यहां से H2 में से OH आयंस देखिए, OH आयंस आप दे दीजिए MgX को, यहां पे आप OH ले दीजिए प्लस, और जो रिमेनिंग हाइड्रोजन है वो आप यहां पे रखिए, तो हमारा बन गया R, यहां पे हमारा हाइड्रोजन है ही OH,
ठीक है। तो कंटिन्यू दो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, एक मिलेगा आपको प्राइमरी अल्कोहल एंड RMG, ये जो MgXOH, ठीक है। MgX का मतलब होगा अगर यहाँ पे Br है या फिर Cl है या फिर I है या फिर F है, ऐसा कुछ, लेकिन मेन यहाँ पे याद रखेंगे ग्रीनहार्ड ने हमें Br के बारे में बताया, ठीक है, कि आप Br यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चलिए, तो अब इस रिएक्शन को अगर आप चाहते हैं कि इस रिएक्शन को हम, ये चीज तो मैंने आपको जो बताया ये फॉर्मल्डिहाइड के लिए था, फॉर्मल्डिहाइड के साथ कंडीशन है कि आप केवल प्राइमरी बना सकते हैं, सेकेंडरी नहीं बना पाएंगे। अगर आपको सेकेंडरी बनाने हैं तो आपको हायर मेंबर लेके चलने पड़ेंगे इस फैमिली को। तो हायर मेंबर से मेरा कहना है सेकेंडरी से, जैसे मेरा कहना है ये था मैथेनल, अगर मैं एथेनल लेके चलूं तो CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, ये हमारा कुछ इस तरह से, इसका नाम है स्टूडेंट एथेनल। अगर आप इसके फॉर्मूले को नहीं पहचान पा रहे तो ये कुछ इस तरह से CH3CHO, इसको हम बोलते हैं एथेनल। अब ये जो एथेनल है इसकी रिएक्शन हमने कराई RMgX, हमें यहां से सेकेंडरी अल्कोहल भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्या मिलना स्टार्ट हो जाएगा स्टूडेंट? सेकेंडरी अल्कोहल। प्राइमरी भी बना सकते हैं और सेकेंडरी बना सकते हैं, लेकिन हमें यहां से सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगा। तो देखिए कैसे, प्राइमरी अल्कोहल तो हमें फॉर्मल्डिहाइड से मिल रहा है, एल्डिहाइड के साथ हमने एथेनॉल के साथ रिएक्शन करा दी RMgX की। इस MgX को भी आप कोई नाम दे देते हैं, अब यहाँ पे लिख देता हूँ Br, ठीक है। यहाँ पे मैं चाहूँ तो नाम दे देता हूँ CH3, ऐसे कुछ नाम दे देते हैं ताकि आप डायरेक्ट रिएक्शन को समझ पाए। अब ये जो MgBr वाला ग्रुप है ये ऑक्सीजन के साथ अटैक करेगा, CH3C, और यहाँ पर हो जाएगा OMgBr, यहाँ चला जाएगा आपका R ग्रुप और यहाँ आ जाएगा आपका हाइड्रोजन। देखिए जैसे ये था ना, यहाँ से MgBr यहाँ पे रिप्लेस हुआ और ये वाला CH3 हमारा यहाँ पे आ गया, इतना हो गया। देन अगेन हमें इसकी रिएक्शंस किसके साथ करनी है, सिंपल सा कैटालिसिस है H पॉजिटिव H2, ठीक है। अब यहां से MgBr को एक OH देते हैं, यहाँ पे बनाया हमने MgOH एंड यहाँ पे आ गया हमारा Br, ठीक है। क्या आ गया यहाँ पे हमारा Br। अब जो हमारा बचा है स्टूडेंट वो देखते हैं हम क्या बच रहा है हमारा बचा है CH3C CH3HO, हमारा बचा है CH3C CH3H एंड O। जब यहां से हम OH लेके आए हैं तो यहाँ पर हमारा H रिमेनिंग है, भी H हम यहाँ ऐड करते हैं। आप देख रहे होंगे कि हमें जो मिला है वो है सेकेंडरी अल्कोहल। तो बहुत आसान सा प्रोसेस है, बहुत आसान सा। आप देखिए ना कि RMgX हमेशा MgX जो होगा वो O के साथ लिंक होगा हमेशा, फिर H पॉजिटिव और H2, जिसका R वाला पार्ट होगा वो कार्बन के ऊपर चला जाएगा ऐसे। यहां से हमें प्राइमरी मिला, फिर मैंने फैमिली का थोड़ा बड़ा मेंबर लिया, थोड़ा हायर लेवल का लिया, जैसे कि सेकेंडरी ये जो मैंने एथेनल है, आप एथेनल की जगह प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसकी रिएक्शन में CH3Br के साथ, देन जो हमारा MgBr था वो हमारा O के साथ चला गया और CH3 हमारे यहाँ लिंक हो गया, फिर उसकी रिएक्शन H पॉजिटिव और H2 के साथ है। चलिए थोड़ा सा एक और दिखा देता हूँ इसमें आपको। जैसे अगर हमारे पास सपोज हमने लिया, आपके बारे में प्रोपेनल के साथ दिखाया था आपको CH3 CH2 एंड CHO, इसका नाम है प्रोपेनल। सबसे पहले आपने ग्रीनहार्ड रिएजेंट यूज करना है, जो इसका नाम है CH3MgBr। सो फर्स्ट यू गेट, यहाँ पे आपको याद रखना, बार आप ड्राई ईथर जरूर लिखेंगे, ड्राई ईथर, यहाँ पे लिखते हैं ड्राई एंड ईथर। अब होगा क्या, ये जो Mg वाला ग्रुप है यहाँ जाके अटैक करेगा, जगह CH3 CH2 CHOMgBr, इतना होगा। हुआ क्या, देखिए ये जो MgBr वाला ग्रुप था जाके यहाँ पे अटैच हो गया, तो ये जो ऑक्सीजन है ये सिंगल बॉन्ड पे लिंक हो गया, तो ये कार्बन आपका अनस्टेबल हो गया। MgBr यहाँ पे आने के बाद तो ऑक्सीजन तो स्टेबल हो गया, लेकिन ये जो कार्बन है ये स्टेबल नहीं है, इसके लिए CH3 आके यहाँ पे लिंक हो गया, इसके ऊपर CH3 आके हमारा यहाँ लिंक हो गया, ठीक है। अब क्या होगा इसके बाद हमें रिएक्शंस करानी होती है H पॉजिटिव H2 के साथ, ठीक है। ये है H पॉजिटिव आपका एंड H2 के साथ, इसके वजह से रिडक्शन करवा रहे हैं तो ये कुछ इस तरह का बनेगा CH3 CH2 CH3 OH एंड H, ठीक है। और हमारे यहां से क्या फ्री हुआ है, Mg OH एंड H, ठीक है, Br। देखिए ये जो MgBr था इसको हमने अलग करा MgBr, और इसके साथ यहां से OH पकड़ाया है, यहां से जो H था वो हमने यहां पे लगाया, ठीक है। ये हमारा बन गया सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये प्राइमरी भी बना रहा है, सेकेंडरी बना रहा है, तो ये तो हमें ऑलरेडी मिल रहे थे रिडक्शन से। तो टर्सरी कैसे बनेगा वो देखेंगे, एक बार हम प्रोसेस देखते हैं। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। चलिए
अब देखते हैं। ग्रिग्नार्ड ने टर्सरी अल्कोहल बनाने के लिए यूज किया था कीटोन का। अरे जिसकी लागी रे लगन भगवान ने, उसका दिया भी चलेगा तूफान। क्यों? तो सही बात है ना। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कि हाउ कैन वी गेट टर्सरी अल्कोहल। प्राइमरी सेकेंडरी बनाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस पढ़ लिए। टर्सरी अल्कोहल में कैसे मिलेगा? सो टर्सरी अल्कोहल बनाने के लिए हमने स्टार्ट किया स्टूडेंट कीटोन के साथ RCOOR। अगेन प्रोसेस बिल्कुल सिंपल, वही जो आपने वहां पे किया यहाँ पे भी वही करना है। हमने लिया RMgNX। नाउ यहां पे हम राइट करेंगे ड्राई ईथर, दिस इज आवर कीटोन। तो क्या होगा? MgX आपका यहां लिंक होगा स्टूडेंट, तो ऐसा हो जाएगा RCOMgX एंड ऑलरेडी यहां पे एक R है, तो जो रिमेनिंग R हमारे पास है वो यहां पे आके स्टैंड हो जाएगा। लेट मी दिस काइंड। ओके, फिर हमने वही करना जो हमने प्रोसेस वहां पे भी किया था, H पॉजिटिव H2। अब आप सबको आ गया होगा कि हमने क्या करना होता है। यहां से H हम यहां पे देते हैं सबसे पहले RCRROH। नाउ वी गेट टर्सरी अल्कोहल एंड जो रिमेनिंग है वो है MgX एंड OH। यहां से हमारा OH बचा होगा, वो हमने Mg को दे दिया। तो ये हमारा कैसा अल्कोहल बना है? टर्सरी। ठीक है, चलिए इसको रिएक्शन मैनर में देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है CH3C डबल बॉन्ड O प्लस। अभी R की जगह हम एज्यूम कर लेते हैं कि CH3 हमारे पास है और X की जगह हम एज्यूम करते हैं Br। अब तो आपको इतना आसान लग रहा होगा रिएक्शंस, क्योंकि इसमें होगा क्या कि MgBr यहां पे आके लिंक होने होते हैं। CH3C यहां पे आएगा O, यहां पे आ जाएगा MgBr, यहां पे आ जाएगा हमारा CH3, एक अगेन ऊपर आ जाएगा CH3। ठीक है, CH3 यहां पे आएगा। अब क्या होगा स्टूडेंट, इसके बाद हमें लेना होता है H पॉजिटिव H2। ठीक है, इस कंडीशन पे आप हर बार जरूर लिखेंगे ड्राई ईथर, क्योंकि ड्राई ईथर की प्रेजेंस पे रिएक्शंस पॉसिबल होती है। ठीक है, MgBr तभी ऑक्सीजन के साथ जुड़ेंगे जब ड्राई ईथर की आप उसे एनवायरमेंट देंगे। अब होगा कि यहां से H2 वाले में साथ देखिए एक बार H और एक बार OH को कैसे आते हैं। H आएगा यहां पे जाएगा, ये बना CH3 यहां पे CH3OH प्लस हमारा बन रहा है MgOH एंड Br। ठीक है, तो ये हमारा कैसा अल्कोहल है? टर्सरी। तो आज हमने डिस्कस किया है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं बाय हेलोएल्केन, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एस्टर एंड बाय एक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिए, क्योंकि फिर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बाय द प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ एल्कीन की। इसको नोट डाउन कीजिए फटाक से। चलिए, तो एल्कीन के थ्रू बनाने के लिए बहुत आसान सा प्रोसेस हमारे पास है, क्योंकि हमने मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल पढ़े हैं, तो उसके थ्रू भी बना सकते हैं। रे जिसकी लागी रे लगन भगवान ने, उसका दिया भी चलेगा तूफान। चलिए, तो बाय एल्कीन, ठीक है। एल्कीन के थ्रू हम कैसे बना सकते हैं? बहुत आसान है, हाइड्रोलाइसिस करना है एल्कीन का। जैसे कि C डबल बॉन्ड C प्लस H2, सबसे सिंपल, सबसे इजीएस्ट मेथड बनाने का। आप यहां पे लिखेंगे वही अगेन जो H2 पॉजिटिव होता है, मार्कोनिकोव रूल से बन सकता है, एंटी मार्कोनिकोव रूल से बन सकता है, लेकिन हम आपको प्रेफरेंस देने वाले हैं कि आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, मार्कोनिकोव रूल यूज कीजिए, आसानी से बनेगा। देखिए क्या होगा, यहां से एक बार H और एक बार OH आपको देने हैं। तो एक बार मैं H किसी एक पोजीशन पर रख देता हूं, यहां पर रख देता हूं मैं OH और यहां पर रख देता हूं मैं H। देखिए ये दो बॉन्ड थे, इन दो बॉन्ड में से डबल बॉन्ड हटा, एक बॉन्ड यहां पे बना जिसकी जगह में OH है, और एक बॉन्ड यहां पे भी फ्री होगा जिसकी जगह हमारा H है। कितना इजीएस्ट मेथड है एल्कीन के थ्रू अल्कोहल को बनाना। ठीक है, अब इस पे रिएक्शंस के फॉर्म में देख लेते हैं इसे। हमने लिखा जैसे CH3C डबल बॉन्ड CH2 और एक H हमने यहां पे ले लिया। देन फिर से हमने लगाया H2। मार्कोनिकोव रूल आपको क्या कहता है? मार्कोनिकोव रूल आपको कहता है कि जहां पे हाइड्रोजन की लैक है, जहां पे हाइड्रोजन कम है, वहां पे आप फंक्शंस पर अटैक करवाएंगे। तो मेरे को यहाँ पे हाइड्रोजन कम लग रहे हैं, सबसे कम हाइड्रोजन यहाँ पे
OH जो फंक्शन आएगा वो यहाँ अटैक करेगा, ये बनेगा हाइड्रोक्सी फंक्शन आपका जाएगा इसी के पास OH एंड H आपका एज इट इज है, और एक हाइड्रोजन आपका यहाँ से यहाँ CH3। तो ये जो आपका बना है एल्कोहल, वो कैसा एल्कोहल बन गया आपका? सेकेंडरी एल्कोहल बन रहा है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। यहाँ पे जो बना था हमारा वो कैसा बना था? प्राइमरी 1 डिग्री बना था हमारा एल्कोहल। ठीक है, यहाँ पर हमारा सेकेंडरी बन गया। तो ये भी एक मेथड है बाय एल्कीन। एल्कीन के थ्रू भी हम 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल बना पा रहे, प्रिपेयर कर पा रहे। एक बार स्क्रीनशॉट आप इसका भी दे दीजिए प्रिपरेशंस के लिए। अगर आपको इससे टर्सरी सीखना है तो आप इसके टर्सरी भी बना सकते हैं, क्योंकि इससे बनता है ये हमारे पास एल्कीन ना, एल्कीन से प्राइमरी भी पॉसिबल है, सेकेंडरी पॉसिबल है, टर्सरी भी पॉसिबल है। उसके आप क्या कीजिएगा, CH3C, हमें थोड़ा सा लेंथ थोड़ा सा, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया है, मैथ एथ प्रोपीन मैंने लिया है, तो मैं प्रोपीन के अलावा अगर मैं देख सकता हूं प्रोपीन में ही यहाँ पे CH3 लेते हैं और यहाँ कर देते हैं CH2। ठीक है, अभी प्रोपीन है लेकिन उसके 2 पे हमने मेथाइल ग्रुप लिया है। ठीक है, अब इसका अगर मैं रिएक्शंस कराऊं H2 के साथ, अगेन मार्कोनिकोव रूल, क्योंकि जहां पे हाइड्रोजन कम है वहां पे आके आपके OH फंक्शन अटैक करेंगे, तो यानी कुछ ऐसा हो जाएगा CH3CCH3, यहाँ पे आ जाएगा OH, ये हमारा CH2 था पहले, एक हाइड्रोजन बच तो रहा होगा क्योंकि OH आगे आने के बाद एक हाइड्रोजन बचेगा, हाइड्रोजन यहाँ अटैक करेगा और CH3, तो 1 2 3, तो ये टर्सरी बन गया। तो एल्कीन के थ्रू आपका प्राइमरी बन रहा है, सेकेंडरी बन रहा है और टर्सरी एल्कोहल भी प्रिपेयर हो रहा है। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था वहीं पे एंड होता है, क्योंकि हमने जो था वो था पढ़ना था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। आज मैंने आपको बताया कि आप हाउ कैन यू प्रिपेयर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल विद द मेथड ऑफ विद द हेल्प ऑफ हेलोएल्केन एंड रिडक्शंस ऑफ अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक। इसके बाद ग्रिग्नार्ड एजेंट हमने पढ़ा एंड देन लास्ट एंड फाइनल्स बाय एल्कीन मेथड। ठीक है, इसके बाद एक वीडियो और बनाऊंगा मैं जिसमें हम बताएंगे मेथड ऑफ हाइड्रोबोरेशंस। वो इससे हटके है लेकिन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। हाइड्रोबोरेशंस रिएक्शंस भी एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, एल्कोहल को। ठीक है, वो भी एल्कीन से ही स्टार्ट होता है। तो यहाँ तक का वीडियो लेक्चर आपका अभी ओवर होता है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत क्या वीडियो के साथ बने हैं। वीडियो को प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप वीडियो कहाँ से आप देख रहे हैं, इंडिया में आप कहाँ से ही वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले अगर आप दूर दूर तक मेरी वीडियो पहुंच रही है तो। थैंक यू सो मच।